Hey guys, welcome back to the channel. I'm Arnav Singh, intern at एम्स न्यू दिल्ली और इस वीडियो में I have the honor to interview Athar. Athar is from Katol, a town near नागपुर, महाराष्ट्र। 2 साल घर पे बैठ करके भाई ने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है। 1 साल तो अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अभी बताएगा ये। 11th इसका उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था। आगे बेसिक बैकग्राउंड दे दूं अथर के बारे में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने 685 मार्क्स क्रैक किए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 720। एंड सीबीएसई में 98% है इसके बोर्ड्स में। 650 के साथ इसने शुरुआत की। 480 इसका मार्क्स गिरा 11th के ऑलमोस्ट एंड में। एंड देन वहां से फिर 680 तक का सफर इसने तय किया। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एलन नागपुर एंड इसने टारगेट बैच, सॉरी इंस्पायर बैच। सो टारगेट बैच इंस्पायर बैच सेम है, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज वाला ही बैच है, डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टारगेट बैच या इंस्पायर बैच जो है वो वीडियो वाला बैच है। नो, इसमें कोई रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह नहीं है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है। सो इससे ऑलमोस्ट जैसे कि अथर ने बताया 12,500 क्वेश्चन इसने प्रैक्टिस किए थे। डीपीपी जनरेटर यूज किया, कभी कभी फ्लैश कार्ड एक्सटेंसिवली यूज किया, बायो के, इनऑर्गेनिक के इसने। एंड शो मी एन एनसीईआरटी फीचर, क्वेश्चन बैंक का हो गया, वीडियो सोल्यूशन यूज करना हो गया, वो सारी चीजें करता था। एंड बाय मिड ऑफ क्लास 12 इसने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। सो एलन से ये अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करता था एंड एक्सपर्टीज बिल्ड करता था थ्रू प्रैक्टिसिंग ऑलमोस्ट 250 to 300 questions per day from my question bank. So, Athar, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने तुम्हें इन सबको बैकग्राउंड दे दिया तुम्हारे बारे में। टेल अस हाँ समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड देन फिर बात करते हैं कैसे वो डिप किया मार्क्स, क्यों डिप किया, कहाँ डिस्ट्रैक्शन थे, और कैसे उन डिस्ट्रैक्शन को तुमने मार्क्स में कन्वर्ट करना शुरू किया 12th में। एंड दिस विल गिव यू नॉट ओनली, मतलब इस चीज ने तो तुम्हें होप दी कि हाँ कभी भी लो फेज ऑफ लाइफ से आप उठ सकते हो कम मार्क्स से। पर हाँ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो 2023 2024 में अपीयर करने वाले, 11th उनका उतना अच्छा नहीं है, उन्हें भी एक होप मिलेगा कि यार इट इज पॉसिबल। बस वो होता है ना कि जब जागो तब सवेरा टाइप, तो वैसा हो सकता है। एंड इट इज पॉसिबल। सो अथर। हाँ या हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अथर्व नरेश राठी हम्म, एंड मैं काटोल तालुका से हूँ, नियर हम्म, नागपुर, महाराष्ट्र। हम्म, हम्म, मेरे फादर डॉक्टर नरेश राठी एंड मेरी हम्म, मदर डॉक्टर सोनाली राठी। cool, एंड हाँ, मैंने एलन नागपुर में कोचिंग के लिए ज्वाइन किया था, हम्म, बट लॉकडाउन के चलते एक भी ऑफलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर पाया। हम्म, एंड 11th थोड़ा अच्छा इंथुसियास्टिकली स्टार्ट हुआ एंड हाँ, अच्छे से पढ़ाई होने लगी 1 to 2 हम्म, मंथ्स। बट हम्म, उसके बाद ऑनलाइन के वजह से थोड़ा मेरा मतलब मोटिवेशन नहीं बचा, या हम्म, मतलब कंपेनियन नहीं था साथ में कोई, कि ऑफलाइन में जैसे देखते हैं कि फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं साथ में, हम्म, उनको देख के लगता है कि हाँ अपन ने भी पढ़ना चाहिए। बट हम्म, ऑनलाइन में ना तो कोई सुपरविजन था, ना तो कोई प्रॉपर गाइडेंस था कि हम्म, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, एंड आप हम्म, डिस्कनेक्टेड हो। तो उसके राइट, वजह से इतना मोटिवेशन 2 मंथ्स तक आते आते मैंने लूज कर दिया। एंड हाँ, उसकी वजह से मार्क्स मैं स्टार्ट किया था 650 से, मेरे फर्स्ट हम्म, टेस्ट में 650 आए थे। हाँ, एंड बस, और वो वहां से सिर्फ डीपी हुआ है कभी, मतलब 11th भर में एटलीस्ट ये हाँ, कभी रेज नहीं हुआ। ठीक है। एंड में आते आते मैं 480 में आ गया था कि हम्म, 11th मेजर्स का जो जो थे। मेजर टेस्ट होता है ना, एलन के जो मेजर टेस्ट होते हैं उसमें 480 आए थे। हाँ, 480 ठीक है। आए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तुम्हारा रिएक्शन क्या था, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब 480 आया था? मतलब यार, मतलब अच्छा पढ़ने वाला बच्चा 650 पे शुरू किया, 11th के एंड में ऐसा हो गया। सो व्हाट वाज द रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसा था? सपोर्टिव था, कैसा था? पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट था कि कुछ नहीं होता, नाइस। मतलब हम्म, ऐसे 11th भर में वो सिर्फ डाउन ही गया है, तो 11th हाँ, भर में सपोर्ट रहा है कि मैं ठीक है। स्टार्ट किया था एम कि बहुत बढ़िया अपन टॉप मारेंगे, एम्स दिल्ली हाँ, ले लेंगे, ऐसे हाँ, इससे स्टार्ट हुआ था। एंड फिर हम्म, 11th के आते आते तक ऐसा लगा कि यार एम्स नागपुर भी काफी बढ़िया से कॉलेज है। ऐसे मेरे एम्स नाइस। डाउन होते गए। हाँ, तो ठीक है। पेरेंट्स ने सपोर्ट ही किया, बट एंड हम्म, में आते आते जब वो 480 वाला फिगर आया, हम्म, तो बस पापा ने जस्ट बोला था, उनको फुल फेथ था, उनको पता भी था पोटेंशियल क्या है मेरा, कि मैं सही बात। 480 के लिए नहीं बना हूँ। हाँ, ये नाइस। उनको पता था। एंड ये मैं हम्म, मेरे पास भी कॉन्फिडेंस पता था कि आई कैन डू बेटर। हम्म, तो हम्म, उन्होंने जस्ट एक बार मुझे
ऐसा बता दिया, उनके मन में जो था जता दिया कि हम्म मेहनत कम पड़ रही है। उनको मैंने एम हम्म बता के रखा था अपना कि एम्स हम्म दिल्ली जाएंगे, एंड तब हम्म, हाइप रहती है एम्स दिल्ली, इट्स ब्रांड। हाँ तो मैंने हाँ बता के रखा था। तो उन्होंने जस्ट बोला था कि तुम्हारे एम्स बड़े हैं एंड हम्म मेहनत नहीं है उतनी जो आप हाँ एम सोच रहे हो। हम्म हाँ, तो वो लाइन बोली थी, बट फुल ऑन सपोर्ट था पूरा हम्म 11th 12th पर। बट वो नाइस। आई ओपनिंग लाइन थी वो, कि ठीक हाँ है, अपनी मेहनत कम पड़ रही है। ठीक है, ठीक है। सो फाइनली तुमने 11th के एंड में तुमने क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, एंड 12th का फेज शुरू हुआ। 11th तो चलो दिख गया, तो 12th में कैसे रिक्यूपरेट करना शुरू किया यार तुमने? कैसे अपने को रिवाइव किया? वो तुम जानते थे ख्वाब बड़े थे, मेहनत छोटी थी, तो मेहनत कैसे बड़ा करना शुरू किया? 11th में जो था मेजर कॉज कि मैं पढ़ हम्म नहीं पाया, या मैं मतलब मेरी कामचोरी थी कि वो हम्म रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे कोचिंग के हम्म मेरे। तो वो हम्म रिकॉर्डेड में ना टीचर आप पे सुपरविजन है प्रॉपर कि सही बात है। सही में आप देख रहे हो या नहीं हो। वो बस हम्म रिकॉर्डेड बढ़ते जा रहे हैं, फिलअप होते जा हम्म रहे हैं, मैं देखे ही नहीं। ऐसा हम्म है, फ्लूइड स्टैटिक्स डायनामिक्स तो पूरे चैप्टर ही स्किप हो गए मेरे, कि हम्म स्टार्ट कब हुआ खत्म कब हुआ पता ही नहीं चला। हम्म और क्या होता है ये सब, मुझे मतलब वेव्स बहुत वीक रह गया था। तो वो हम्म 11th तो ऐसे ही लो लो में गया। बट 12th में आते आते, 12th में क्या हुआ कोचिंग में कि लाइव लेक्चर्स चालू कर दिए सर ने। हम्म तो वो हम्म शिद्दत से मैं कर रहा था अच्छे से, रोज 3 to 8 वो लेक्चर्स हम्म होते थे। हम्म एंड 12th के 1 2 मंथ जब हुए तो एक मतलब मेरा फ्रेंड्स ग्रुप जो था, कि जो मेरे को ऑनलाइन बस क्लासमेट्स थे मेरे, एंड हम्म उनसे भी मतलब अब तक 11th में वही था कि कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्या चल रहा है पता नहीं है। वहां पे हम्म कंपेनियंस मिले 12th में आके, कि सब अच्छे हम्म पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने हम्म भी फोर्स किया, अब उन्होंने भी पुश किया, मैंने भी उनको थोड़ा पुश किया। तो हम्म ऐसे आके मतलब 12th में गाड़ी बढ़ी हम्म प्रॉपरली। हम्म एक्सक्यूज मी, प्रॉपरली हम्म पढ़ रहे थे, लेक्चर्स देख रहे थे एंड मॉड्यूल कर रहे थे। बट ये ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन लेवल तक था, एक्सपर्टीज नहीं आई थी अब तक। ठीक है। ठीक है, तो एक्सपर्टीज के लिए फिर क्या करना शुरू किया? 3 से 8 तो तुम्हारा बुक था, लाइव हाँ क्लास। उसके बाद थोड़ा नोट्स वोट्स बनाना हो गया, इधर उधर टाइम गया। ठीक है, तो कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुमने शुरू किया? ये इंस्पायर बैच जो तुमने ज्वाइन किया था, अब टारगेट बैच है वो, पर उस समय कितने समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? हाँ, तो 12th के स्टार्टिंग में मैंने इतना यूज नहीं किया, क्योंकि हम्म तब जस्ट मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा था। कि जो हम्म 11th में हुआ मेरे साथ, वो मेरे साथ हम्म 12th में ना हो, कि मैंने सही बात। लेक्चर्स ही ना देखे हो एंड मेरे हम्म नोट्स ही ना कंप्लीट हो। तो मैं हम्म 12th में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स जैसा हो गया, तो उसके हम्म लेक्चर्स देखे, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड दैट्स हम्म इट, और वो नोट्स हम्म पढ़ लिए। हम्म बट जब हमारे सीबीएसई ने टर्म्स में डिवाइड कर दिया था बोर्ड को, कि हम्म टर्म 1 है एंड टर्म 2 है। तो जब हम्म 12th मिड में टर्म 1 आई, तो हम्म उसके कुछ 1 मंथ प्रायर, मतलब हम्म थोड़ा 15 20 मिनट 15 20 दिन पहले हमें गैप दी थी हम्म कि आप बोर्ड्स पे हम्म, फोकस कर लो, एंड हाँ। फिर आप मतलब बोर्ड्स में भी परफॉर्म कर दें। बट हम्म मेरा तो मतलब प्राइमरी गोल था कि नीट में ही परफॉर्म करना है, बोर्ड्स में आप हाँ 50% अब वो लेके आ जाओ, आपका हाँ सेट है। बट हम्म आ गए 98 थैंकफुली। बट हाँ मेरा मोटिव नहीं था वो, मेरा मेन नीट ही था। तो हम्म जैसे उन्होंने गैप बहुत दी थी बोर्ड्स में, कि 4 4 5 हम्म 5 6 6 दिन की गैप्स है। तो मैं हम्म 1 2 दिन पेपर्स के लिए देता था, एंड बाकी के दिन मतलब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्सपर्टीज जो अब तक सिलेबस हो गया 12th का, उसमें मैं हम्म, एक्सपर्टीज ला रहा हूँ, कि रोज ढाई ठीक है, सौ 300 400 क्वेश्चन तक हर रोज हो रहे थे। सही है। तो ये इतना, यार इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन कैसे करता था तुम्हें? कई स्टूडेंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मेरे से बोलते रहते हैं कि सर टारगेट बैच ले रखा है, क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज है मेरे पास, ठीक है, मेरे को मालूम है कैसे यूज करना है, पर मन नहीं कर रहा है यूज करने का। उनको फोबिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पे तुम क्या कहोगे उनको? कहीं ना कहीं आई फील सिलेबस इनकम्प्लीट होता है तो मन नहीं करता क्वेश्चन करने का, या रिवाइज नहीं करते तो मन नहीं करता क्वेश्चन मन नहीं करने का। करता। हाँ, तो तुम्हारा क्या टेक है इस पे यार, कि क्वेश्चन क्यों नहीं प्रैक्टिस करने का मन करता है? हाँ, सब वो आपके, अगर आप शिद्दत से मतलब कर रहे हो मेहनत, हम्म एंड हम्म आपके फिर जब मार्क्स आपको दिख रहे हैं कि इंक्रीज हुए हैं, हाँ इंक्रीज हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस हम्म आ रहा है उस सब्जेक्ट में,
तब हम्म। ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि यार सही और बात। क्वेश्चंस बना ले, और 100 क्वेश्चन बनाएगा तो तेरा हम्म। इसमें तो परफेक्ट हो जाएगा इस चैप्टर में। तो अंदर हम्म। से मोटिवेशन आता था कि अगर आपने हम्म। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके हम्म। क्वेश्चंस थोड़े बहुत बना लिए, फिर आप देख हम्म। रहे हो कि टेस्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज हुए, तो हम्म। वो उसने बूस्ट दिया कि और क्वेश्चंस बनाते हैं और एक्सपर्टीज लाते हैं जो टॉपिक्स में। हम्म। नाइस, ठीक है। और फिर तुम फ्लैश कार्ड कैसे यूज करते थे? तुमने बताया था कि तुम्हारा एक अलग हाँ तरीका था फ्लैश कार्ड यूज करने का इनऑर्गेनिक के लिए, वो बताओ स्टूडेंट्स को। हाँ, तो जैसे कि फ्लैश कार्ड्स जनरली सब ये रिवीजन के लिए यूज करते हैं कि बहुत हम्म। टाइम से, बहुत दिनों से ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं कभी, उसको हम्म। फटाफट रिवाइज करना है तो फ्लैश कार्ड से एक बार रिवाइज कर दिया। बट हम्म। मेरा क्या तरीका था कि उस वो तो मैंने किया है रिवीजन के लिए, वो यूज किया है मैंने तरीका। बट हम्म। जो फ्लैश कार्ड थे वो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन था। तो मैं हम्म। पहले, इनऑर्गेनिक हो गया समझो, पी ब्लॉक है, हम्म। बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अगर आप हम्म। सिंगल रीडिंग में जाओगे, आप हम्म। इतना फोकस्ड आप पूरे चैप्टर में नहीं रह सकते, कि थोड़ा हम्म। बहुत डिविएशन होगा आपके फोकस में, एंड आप हो हम्म। सकता है कि एक दो लाइन छोड़ दो आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है। हम्म। तो मैं हाँ। एक बार पूरी एनसीईआरटी रीडिंग लगाता था, एंड हम्म। इमीडिएटली उसके बाद में फ्लैश कार्ड्स देख हम्म। लेता था। तो फ्लैश कार्ड्स नाइस। क्या होता था कि हर एक लाइन पे एम्फोसिस था कि ये हाँ। क्वेश्चन यहाँ पे से बन सकता है। तो हम्म। ऐसा एक भी लाइन बची नहीं कि वो हाँ। उस पे फोकस ना गया हो। तो फ्लैश कार्ड नाइस। से वो मदद हो गई कि हर एक लाइन को उन्होंने डबल, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग मैंने वन टाइम की है, बट उससे हम्म। मेरा पढ़ाई दो बार हो गई है फ्लैश कार्ड से। ठीक है, ठीक है। और बायो के फ्लैश कार्ड तो एज यूजुअल सब लोग यूज करते ही हैं, बट दिस इनऑर्गेनिक हाँ वाला पार्ट वाज यूनिक फॉर आई थिंक ऑल द व्यूअर्स। ठीक। फिर यार तुमने ये बताया था, मैंने नोट डाउन किया कि तुम रिवाइज कैसे करते थे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किया। तो तुम बुकमार्क करते थे, वीडियो सोल्यूशन देखते थे, शो मी एनसीईआरटी, कैसे मतलब रिवाइज कैसे करते थे? बुकमार्क या प्रीवियस ईयर कर लिया, कैसे? हाँ, तो आप जब आपको जब एक्सपर्टीज लानी है तो उसमें कोई हम्म। कामचोरी नहीं करनी है। उसमें आपको सही बात। पूरे क्वेश्चंस करने हैं, 250-300 हम्म। क्वेश्चन आप चैप्टर कर लोगे, आपकी हम्म। एक्सपर्टीज बन जाएगी। बट हम्म। जब आपको रिवाइज करना है और आपको हम्म। बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो आप हर एक में हम्म। 200 क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो हम्म। उसके लिए जब आपने फर्स्ट टाइम ही जब क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप जिसमें हम्म। भी आपको मतलब दिक्कत हुई हो, या आप अटक गए हो या गलत हो गए हो, उन सबको हम्म। बुकमार्क कर लेना था। एंड हम्म। मैं ऐसा करता था कि जैसे 15-20 क्वेश्चन पर चैप्टर मेरे बुक मार्क थे, या कभी कभी ज्यादा भी हम्म। थे। तो हम्म। अगर वो चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, जैसे हम्म। क्लास हम्म। नोट के क्वेश्चंस, उसके बाद वो हम्म। मेरे बुक मार्क क्वेश्चंस, एंड हम्म। पिछले 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज तो ऐसा ठीक हो है। गया था भैया कि उनका ये भी याद हो गया था कि क्वेश्चन नंबर इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इतने बार हो गए थे। नाइस, नाइस, इंटरेस्टिंग। सो बुकमार्क एंड प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू तुम मोटा मोटी पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते थे। बट हाँ हाँ फ्रंट एंड में जब पहली बार क्वेश्चन तुम कर रहे हो कोई चैप्टर का, तो तुम सारे रिकमेंडेड एमसीक्यूज करने की कोशिश करते थे, राइट? हाँ हाँ, वो पूरे करने ठीक हैं है। आपको अगर एक्सपर्टीज ठीक है। बनानी है। ठीक है। और शो मी एनसीईआरटी फीचर वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में क्या कहोगे? हाँ, तो जैसे कि बायो के लिए, ये स्पेशली मैं बायो के लिए यूज किया शोमी इन एनसीईआरटी। तो हम्म। अगर मैं फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ एंड मुझे लग रहा है हम्म। कि यार हो गया, अभी और सॉल्व नहीं करना मुझे, तो मैं हम्म। जस्ट खोल के बैठ जाता था एंड कोई भी रैंडम सा बायो का चैप्टर खोल लिया एंड उसके हम्म। रिकमेंडेड क्वेश्चंस कर लिए। बट हम्म। आप अपने ऊपर से बर्डन हटाने के लिए वो क्वेश्चंस कर रहे हो कि फिजिक्स का बर्डन हट जाए। तो वो, हम्म। और अगर आप उसके लिए मतलब बर्डन हटाने के लिए बायो की बुक लेके आओ, बाजू में एनसीईआरटी खोल के रखो, तो मुझे लग हम्म। रहा था कि बर्डन बढ़ जाएगा कि आप बुक हम्म। बंद की एंड दूसरी बुक लेके आ गए। तो हम्म। वही करता था कि क्वेश्चंस कर रहा हूँ एंड किसी में भी डाउट हम्म। आए, तो जस्ट हम्म। ऐप में इतना बढ़िया फीचर था ही कि हम्म। आपको बुक तक खोलने की जरूरत नहीं है, कि वो हम्म। टायर्डनेस आपसे हट रही है कि आप जब हाँ, देख लो कि सोर्स वरना क्या है आलस आता है यार, एनसीईआरटी बुक के। बुक खोल के देखें एंड ऑल, आलस हाँ बचाने के लिए ना। बस सिंपल, सिंपल सा आंसर है, आलस से बस। बचने के लिए शो मी इन एनसीईआरटी। ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन से तुमने मतलब क्या यूज किया? वीडियो सॉल्यूशन जो हम ऑफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, तो उसका क्या तुम्हारे लिए मतलब यूज रहा?
तो बायो में तो इतनी नीड लगी नहीं कि वीडियो सोल्यूशन, सही एक आध बात। क्वेश्चन रहता था जो कंफ्यूजिंग रहता था, हम्म। बट वो हम्म। उसके देख लिए। बट हम्म। फिजिक्स में ऐसा अप्रोच था मेरा कि हम्म। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो मैंने हम्म। कर लिया, आंसर भी आ गया, फिर भी मैं हम्म। वीडियो सॉल्यूशन देख लेता था कि कोई न्यू मेथड से कर रहा है क्या, कि अपन ने हम्म। बहुत लंबी मेथड कर दी एंड सर ने हम्म। सिंपल सा एक ग्राफ बनाया एंड बोल दिया कि हम्म। इससे भी कर सकते हैं। तो वो हम्म। मेथड पता चल गई नई वाली। तो हम्म। बाय फिजिक्स में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसके ठीक अगर है। आंसर्स भी आ गए हो तो मैं वो हम्म। उसके वीडियो सॉल्यूशंस देख लेता था। 2x पे देखते थे फिर, अगर आ रहा है तो? हाँ, तो अगर फर्स्ट टाइम में नहीं जम रहा, आपसे गलत हो गया, तो हम्म। सिंपल स्पीड में हम्म। देख लो, आप अंडरस्टैंडिंग बना लो खुद की। हम्म। बट आपको हम्म। जम गया इजीली, बस आपको देखना हम्म। है कि मेथड सही थी ना, तो इंटू टू में हम्म। देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर ली। अब बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट में तुम्हारा क्या सीन था? कितने टेस्ट अपीयर किए तुमने? अबाउट 20 टेस्ट वगैरह हुए होंगे नीट लेवल। ठीक है, नीट लेवल, एम्स लेवल 4-5? हाँ एम्स लेवल के 4-5। भैया वो थोड़ा ठीक। सा वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था मेरा, वो फिजिक्स जैसे अच्छा, सॉल्व ठीक है। किया। हाँ, हाँ। हाँ, बट उसका ठीक। एनालिसिस कर लेता था कि ठीक है। भले ही आप, और टाइम ज्यादा लगता था हाँ, मुझे, वो ठीक है। फिजिक्स ये थोड़ा पॉइंट अच्छा हाई बोला लेवल यार था। तुमने। हाँ, कम से कम एनालिसिस कर लो, देख लो, मतलब कुछ नया तो नहीं मिल रहा है, राइट? मतलब अगर वो हाँ। डर लग रहा है तुम्हें अटेम्प्ट करने से, कोई बात नहीं, एनालिसिस करके देख लो, सोल्यूशन भी दिख जा रहे हैं तुम्हें, और समझ में आ जा रहा है कि ठीक है, इस टाइप से भी ये पर्टिकुलर चैप्टर जो मैं सोचता हूँ मेरा स्ट्रांग है, उससे भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबली। तो इस बार तो बच गए, फिजिक्स में टफ नहीं था। फिजिक्स आई थिंक बहुत ही एकदम बटरी हाँ। स्मूथ गया, फिजिक्स। बट हाँ, आई डोंट नो मतलब कब ये हाँ, बायो वाला गूगली ये फिजिक्स में प्ले कर दे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, हो ऑर्गेनिक का सकता। भी आई फील पेपर अच्छा था, अच्छे लेवल का था, ठीक ठाक था। आई फेल्ट सो, हम्म। बट ठीक है, पर्सनल ओपिनियन वेरी करता है। सो कितना एवरेज स्कोर आता था नीट के पेपर में? नीट के अबाउट 650 प्लस, ट्वेल्थ में तो 650 प्लस जा रहा था मैं, 670 हम्म। 680 तक। हाँ। हाँ, नाइस। इतना हो तो जाता था। एंड में मतलब तुमने ऑलमोस्ट उतना ही कर लिया जैसे नीट लेवल पेपर में तुम्हारा मार्क्स आता था, राइट? हाँ, एंड में जब फुल सिलेबस दे रहा था तब हम्म। रेगुलरली 690 टाइप टच हो रहा था। वो वो ठीक है, और अभी 685 है, राइट? सो ठीक है। हाँ। तो इट इज नाइस टू नो यार कि तुमने काफी मतलब एक महीने में अपने आप को पूरा एकदम पुल बैक किया और काफी अच्छे से क्रूज कर लिया। ओके। सो यार, पार्टिंग वर्ड्स बताओ एस्पिरेंट्स को, जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे कि यार उनका 11th अच्छा नहीं गया। तो अथर भैया अगर उनको बोलेंगे तो उनके लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। आर्यन भैया को तो देख चुके हैं, बार बार सुन के उनके कान घिस गए। नहीं, जैसे मैं, मेरा साथ खुद साथ हुआ था कि थोड़ा हम्म। आपके 11th बहुत कम लोगों का अच्छा होता है फ्रैंकली। हाँ। 11th सही। मैक्सिमम का बिगड़ता है। तो और हाँ। बहुत लोग उसका बुरा मान लेते हैं कि यार 11th नहीं हम्म। हुआ, 12th कैसे होगा, हम्म। हम्म। कि 11th में आप, तो वो उसका रीजन है कि आपने 11th में इतना ध्यान नहीं दिया, उसका कोई और सही, रीजन नहीं सिंपल है, सी बात। आप हाँ। आपने मेहनत नहीं की। हम्म। तो 11th में अगर आप कैसे, मतलब कुछ हो गया एंड थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, मार्क्स नहीं आ रहे हम्म। 11th में, सिलेबस हम्म। कंप्लीशन थोड़ा बाकी है, तो आप हम्म। इतना उसका स्ट्रेस मत लीजिए कि अभी तो नीट में होना ही नहीं है। आप हम्म। अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन, मतलब 12th में मेरा था कि मैंने 12th में पूरा 12th अच्छे से एक्सपर्टीज लाया, एंड उसके हम्म। सिलेबस कंप्लीट होते ही मैंने 1 to 2 months 11th को अच्छे से डेडिकेट कर दी, कि मैंने नाइस। 11th पूरा अपना, मतलब हैंड में लेके आ गया मैं, कि ठीक आ है। जाता है कि एनसी। और ऐसे भी है कि कोई कोई चैप्टर मुझे वैसे भी वीक लगे, तो उनमें हम्म। भले ही आपकी एक्सपर्टीज ना आए, आप एकदम हम्म। हाई लेवल क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ, बट उस हम्म। चैप्टर को एनसीईआरटी लेवल तक जरूर कर देना, क्योंकि ठीक है। नीट में देखा है कि एनसीईआरटी लेवल तक ही क्वेश्चन आएंगे, और हम्म। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं जमा तो वो किसी और से हम्म। भी नहीं जमेगा, अगर आप उसमें एनसीईआरटी लेवल तक एक्सपर्टीज ला चुके हो तो। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच यार अथर। लेट्स एंड द सेशन हियर, इंटरव्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।